मैं मिसेस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिज़िक्स सीरीज़ का पार्ट 122 लेके आई हूँ। आज मैं बताऊँगी एडी करंट्स, भंवर धाराएँ। बच्चों, जब किसी बंद पर्पस से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। फोको ने प्रयोग द्वारा ये देखा, जब कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्तित वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में स्थित है या किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं। ठीक है, ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्करदार होती हैं, अतः इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। ये इतनी प्रबल होती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि धातु का टुकड़ा गर्म होकर के रेड हॉट तक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, भंवर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध अधिक होगा तो भंवर धाराएं वीक होंगी, क्षीण होंगी, कम होंगी। ठीक है, अब देखिए ये आपका डायग्राम देख रहे हैं बच्चों। तांबे की एक ये चादर है जो रेड से खींचा हुआ है रेक्टेंगल, ये तांबे की चादर है। चुंबकीय क्षेत्र ये आपका क्रॉस जो बना है, ये आपकी कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की ओर है। ठीक है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, ये यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र है। ये चादर रखी है, तांबे की चादर चुंबकीय क्षेत्र में, यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र बी में रखी है। यदि इसे देखिए चुंबकीय क्षेत्र से बाहर खींचें, देखिए बाहर खींचें, तो हमें एक विरोधी बल का अनुभव होता है। जैसे हम इधर खींच रहे हैं तो जैसे लग रहा है कि इधर कोई बल खींच रहा है, इसको विरोधी बल का अनुभव होता है। इसका कारण है चादर को बाहर खींचने पर चुंबकीय क्षेत्र के भीतर चादर का क्षेत्रफल घटता है। देखिए जैसे बाहर खींचे जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक है, बाहर खींचेंगे तो चादर का जो क्षेत्रफल है वो घटता है, जिससे चादर से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कम होता है। बी फाइव बराबर बी इंटू ए होता है ना, तो वो कम हो जाता है। तो इस फ्लक्स परिवर्तन कारण चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलती चादर में धारा लूप प्रेरित हो जाएगी। आपका धारा लूप प्रेरित हो जाएगा। इसमें धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस चुंबकीय जो पुराना वाला ये चुंबकीय क्षेत्र इसी की दिशा में ही हो। देखिए धारा लूप के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, बता चुके हैं हम, है ना। इसकी दिशा कैसे होती थी, हमने बताया था कि जिधर आपको धारा अंगूठा धारा की दाहिने हाथ के नियम से है, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की ओर हों, तो हथेली को धक्का देने की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार भंवर धाराएं चुंबकीय फ्लक्स के घटने का और इस कारण चादर के बाहर खींचने का विरोध। घट कैसे रहा चुंबकीय क्षेत्र, चादर को बाहर खींचने पे चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, तो इसके कारण जो है ये बाहर खींचने का विरोध करती हैं। इस प्रकार यदि हम चादर को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर प्रवेश कराएं, यानी इधर की तरफ प्रवेश कराएं, तो ज़्यादा एरिया चुंबकीय क्षेत्र के भीतर आएगा, है ना। तब क्या फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, लेकिन वो फ्लक्स भंवर धारा ये इनकी इंड्यूस करंट की दिशा वही होगी जो कि फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करेंगी।
अब जो है भंवर धाराएं उल्टी दिशा में प्रेरित होकर चादर के प्रवेश का विरोध करेंगी। समझ में आया बच्चों? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।